कोई भी काम हो उसमें समय की महत्वता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी हाँ, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है और टाइम किसी के लिए रुकता भी नहीं है। और सीयूटी की तैयारी कैसे करें, सीयूटी का बेस्ट टाइम टेबल क्या हो, वो आज के सेशन में आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। तो सेशन को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, कोई चीज स्किप ना हो जाए, वरना आप शायद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद लूज कर देंगे। जी हाँ, आज मैं इस सेशन में आपको वो सारी चीजें, वो बारीकियां बताने वाला हूं जहां पे बच्चा या तो टाइम वेस्ट करता है या फिर वहां पे टाइम एम्प्लॉय नहीं करता है। दूसरी चीज, क्या टाइम टेबल हो, ये मेरी तरफ से एक टाइम टेबल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं और या फिर आप इसी टाइम टेबल को अपने तरीके से भी मोल्ड करके आपके साथ में फॉलो अप कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे, उससे पहले बता दूं कि मैं हूं एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी और मैं हूं आपका जीके एज वेल एज करंट अफेयर्स का एडुकेटर, जो कि आपको सीयूटी की तैयारी के अंदर आपका सबसे बड़ा जो कि आप कहते हैं ब्रह्मांड है, उसकी पढ़ाई कराने वाला हूं मैं आपको। तो आपको साथ के साथ एक मेंटोरशिप की भी जरूरत होती है, जो कि शुरू से लेकर आखिरी तक आपको जरूरत होगी, उसमें मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। जो जितना जल्दी शुरू करता है वो उतना ही बेहतर करता है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की होगी। तो देखिए, अगर अब भी देरी करेंगे तो शायद आप बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार एग्जामिनेशन जुलाई में नहीं, अब की बार एग्जामिनेशन जो आपका है वो मार्च में होने वाला है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी पीजी एलएलबी आप देने वाले हैं 2024 का, तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न्स और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको पढ़ लेने चाहिए, उन्हें देख लेना चाहिए, क्या चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आप एक टू डू लिस्ट जरूर बना ले। टू डू लिस्ट क्या होती है, ये बच्चे नहीं करते हैं, आपके लिए मेरा एक एडवाइस है कि आप अपना डेली बेसिस पे एक टू डू लिस्ट तैयार कीजिए कि इतना मुझे आज के दिन में पढ़ना है, और जो जो चीजें पढ़ते जाते हैं उसे कट करते जाइए। आपको एक अचीवमेंट की फीलिंग वो देता जाएगा और इससे आपको यह भी फील होगा कि हाँ, मैं शायद कुछ अच्छा कर रहा हूं। ठीक है, नाउ अब ये जो टाइम है इसको मैनेज कैसे किया जाए, क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कॉलेज भी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे हैं जो कि कॉलेज स्किप करके अब सिर्फ तैयारी कर रहे होंगे। तो अब आपको फुल फ्लैज जो है अपनी तैयारी के अंदर बिल्कुल जुड़ जाना है। किसके अंदर? दैट इज बेसिकली योर 100% सीयूटी तैयारी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने आपको बताई है कि आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। यहां पे मैंने बोर्ड एग्जाम्स रखा है, तो बोर्ड एग्जाम्स की जगह आप इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कह सकते हैं, राइट? सो बेसिकली अगर मैं बात करूं रीडिंग न्यूज़पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी रीडिंग स्किल्स को बेटर करेगा, साथ के साथ में ये आपके करंट अफेयर्स को भी स्ट्रांग करेगा, जिसके लिए डेली मॉर्निंग में 10 बजे मेरा सेशन आता है, आप उसे अटेंड कर सकते हैं। साथ के साथ लैंग्वेज, जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, दैट इज इंग्लिश, तो इंग्लिश की जो प्रिस्क्राइब बुक आप पढ़ रहे हैं, उस बुक को आप यहां पे बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि कौन सी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं। उसे 1 घंटा दीजिए, अपने 1 घंटे में अपने टॉपिक्स डिसाइड कीजिए कि आज के दिन में 1 घंटे ये पढ़ने वाला हूं, जो कि आपकी टू डू लिस्ट के अंदर होगा, और 1 घंटा डेली आपको लैंग्वेज को देना है, और 1 से 1.5 घंटा आपको अपने एप्टीट्यूड को देना है, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है। आपने अपना कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपने अप्रोच समझी, एंड देन यू इंप्लाई दैट, और वो इंप्लाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसीलिए मैंने यहां पे 1 से 1.5 घंटा रखा है। साथ के साथ अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे कि आपका लीगल, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट अलग से हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, और आपका जीके हो गया। ये सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको स्पेसिफिक टाइम डेली का देना है, दैट इज 2 to 2.5 आवर्स, 2 से 2.5 घंटे आपको इनको डेली देने पड़ेंगे। और साथ के साथ में जब आपका दिन समाप्त होने को है, ये सब आपने पढ़ा, इसके बाद आपको एक रिवीजन के लिए 1 घंटा जरूर रखना है डेली। डेली आपको रिवीजन जितना भी आपने पढ़ा, क्यों? क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे ना बच्चा, जब तक आपको बेसिकली याद ही नहीं रहेगा कि आपने पढ़ा क्या था। आप पढ़ भी लेंगे, आप सारी तैयारी करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप अपना टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल तब होगा जब आप उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे। डेली बेसिस पे रिवाइज करने से आपका माइंड ब्रशअप होगा और वो अडेप्ट कर लेगा उस चीज को कि आपने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा था। साथ के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वीकली ट्वाइस। दैट मीन्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक सप्ताह में 2 बार सॉल्व कीजिए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब ये नहीं है कि जो आ गया वो अब कभी नहीं आएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट तो वहीं से आएगा, कॉन्सेप्ट वहीं पे आएगा, फिगर्स चेंज हो सकती हैं, थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन बहुत कुछ आपको वहीं से मिलने वाला है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बेसिकली आपको पढ़ना क्या था, पढ़ना क्या है, ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स बताते हैं।
देखिए जब तैयारी आप कर रहे हैं तो तैयारी के अंदर प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अड्डा 24/7 जो है आपके जितने भी हमारे बैचेस हैं उसमें हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। दे आर प्योरली डिजिटल मॉक टेस्ट। जैसा आपका सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो जैसा आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जाम देते हैं एग्जैक्टली वो की वही प्रैक्टिस आप हमारे सारे के सारे पेड बैचेस के अंदर जो मॉक्स मिलते हैं उसमें भी कर सकते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट जो है वो वीकली 2 मॉक टेस्ट आपको करने बहुत जरूरी है। आगे बढ़ता हूं और कुछ चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका टाइम टेबल कैसा हो। ये वो एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल मैंने आपको दिया है जो हर बच्चा इसको फॉलो कर सकता है। हर बच्चे का मतलब मैं कह रहा हूं एवरी स्टूडेंट कैन फॉलो। सबसे पहला है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। जल्दी उठिए, जितना जल्दी आप उठेंगे उतना ही ज्यादा समय आपके पास होगा अपनी तैयारी को और स्ट्रांग करने का। सो आई बिलीव कि आपको 6 बजे से लेके 6:45 के बीच में उठना है, अपना फ्रेशन अप होना है, अपना मॉर्निंग रूटीन करना है और साथ के साथ उसके बाद में आपको क्या करना है, दैट इज बेसिकली 15 मिनट का एक मेडिटेशन सेशन बहुत जरूरी है। आपकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तो आपका माइंड भी अच्छा काम करेगा। देन चेकआउट द प्लान्ड स्केड्यूल। जो आपने अपना स्केड्यूल बनाया है, जो कि मैंने आपको कहा था कि आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है, ये आप टू डू लिस्ट अपनी क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपको 10 से 15 मिनट लगनी चाहिए, 15 से 20 मिनट भी हो सकती हैं कि आप सभी सब्जेक्ट्स में आज क्या पढ़ने वाले हैं। एंड देन इज योर हैव ब्रेकफास्ट एंड गो थ्रू द इंपॉर्टेंट नोट्स मेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। जो भी आपने प्रिपरेशन के दौरान जो भी है अपने नोट्स बनाते जा रहे हैं, जब आप हमारे पेड बैचेस के अंदर आएंगे तो आपको डेली कुछ नोट्स मिलते हैं, तो उनसे आप अपने नोट्स खुद बना रहे होते हैं, उन्हें एक बार आप पूरे के पूरे नोट्स को आप गो थ्रू कीजिए कि आपने कल के दिन में क्या क्या पढ़ लिया था। एंड देन इज योर सेलेक्ट द टॉपिक दैट आर मोस्ट डिफिकल्ट एंड अंडरस्टैंड देम इन ए बेटर वे। देखिए सबसे पहली शुरुआत आपको डिफिकल्ट से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जब आप सुबह सुबह सबसे पहले जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, एट दैट टाइम आपका माइंड जो है वो फ्रेशन अप होता है और उस समय पे डिफिकल्ट सेक्शन को उठाना और आसान है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड फ्रेश होता है, ग्रास्पिंग पावर और बेहतर होती है, आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी कुछ भी नहीं होता है, तो आप चीजों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जितने भी डिफिकल्ट सेक्शन है उन्हें आप सुबह उठाइए। एंड देन देयर इज 30 मिनट्स ऑफ शॉर्ट ब्रेक। ये देखिए जो पामाडोरा जो हम कहते हैं कि कुछ देर पढ़िए, कुछ देर रेस्ट कीजिए, कुछ देर पढ़िए, कुछ देर रेस्ट कीजिए, ये बहुत अच्छा एक मेथड है जो कि जापान में काफी फेमस है। उसे आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। ये जब आप 2-2.5 घंटा पढ़ लेते हैं, इसके बाद 3 घंटे का 30 मिनट का आपको प्रॉपर एक रेस्ट देना बहुत जरूरी है। एंड देन पिक फ्यू न्यू टॉपिक्स एंड रिवाइज देम थॉरोली। इसके बाद में जो आपकी टू डू लिस्ट के अंदर अनदर सब्जेक्ट्स बचे हैं उन्हें पढ़िए। 2 घंटे की पढ़ाई आपको यहां होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक पावर नैप और लंच होना चाहिए। 20 से 25 मिनट का आप एक प्रॉपर लंच ब्रेक ले सकते हैं और लंच करने के बाद में आप अपना 30 मिनट 35 मिनट का एक प्रॉपर पावर नैप ले सकते हैं। पावर नैप का मतलब ये होता है आप आंख बंद करके और मोबाइल कुछ नहीं, सिर्फ बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं। इसमें कुछ लोग हैं जिनको नींद भी आ जाती है, तो आप नींद भी ले सकते हैं। नींद नहीं तो एटलीस्ट आप रिलैक्स कीजिए, अपने आप को काम डाउन कीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए। 30 मिनट्स का ये आपके पास में समय आप दिन में इसको जरूर दें और साथ के साथ 15 से 20 मिनट 30 मिनट के अंदर आप अपना खाना भी फिनिश कर सकते हैं। नाउ वेक अप एंड रिवाइज द अदर टॉपिक्स। अब जितना आपने सुबह से लेके अब तक पढ़ा है, जो कि आपने अभी पावर नैप लिया है, अब जितना सुबह से आपने अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन आपको 1 घंटे में करना है। ठीक है बेटा। एंड देन देयर इज ए टेक ए ब्रेक। आप शाम को लगभग 30 मिनट का फिर से ब्रेक ले सकते हैं और इस ब्रेक के बाद में आपके पास में कुछ समय और बचता है जो कि आपके दिन का है। एंड उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है वो बताता हूं। सॉल्व सीयूटी मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर्स जो भी आपके पास अवेलेबल है इनको आप सॉल्व कीजिए, लेकिन इनको सॉल्व कीजिए 2 आवर्स के बेसिस पे ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका 2 घंटे का एग्जाम होता है, तो इसको एग्जाम की तरह ही लीजिए। इसको ऐसे नहीं कि आपने आधे घंटे एक मॉक टेस्ट के अंदर से कुछ पढ़ा, उसके बाद में आधे घंटे का कभी और किया, नहीं। एक मॉक टेस्ट को प्रॉपरली 2 घंटे देके जैसे आपका एग्जामिनेशन होता है उसी तरीके से इसको 2 घंटे में पूरा फिनिश कीजिए। देन टेक ए ब्रेक, यूटिलाइज बाय परसुइंग योर हॉबीज। कुछ भी हॉबीज हो सकती है, कोई खेलता है, कोई डांस करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, आपका माइंड इससे फ्रेश होता है। एंड देन रिवाइज इट, जो भी आपने पढ़ा है या फिर जो आपके टॉपिक्स बच गए हैं आप उन्हें पढ़िए। ठीक है। एंड देन योर बेस्ट टाइम इज दैट इज 9 to 10:30 का जो टाइम है, इसके अंदर आप अपने मॉक्स को एनालिसिस कीजिए। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने मॉक तो दे दिया, लेकिन मॉक देने के बाद उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं गलत कहां था, और अगर मैं गलत था तो क्यों था, और अगर मैं गलत हूं तो मैं इस गलती को किया क्यों। ये सारी चीजें आपको एनालिसिस में पता चलती हैं। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो भी आपके मॉक देने का सेंस बिल्कुल सेंसलेस हो जाता है। तो आपको मॉक देने के बाद में उस मॉक को समझना बहुत जरूरी है कि मैंने गलतियां कहां पे की हैं। एंड 10:30 से लेके 6 o'clock जो कि सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज को स्किप करते हैं कि वो नींद कम लेते हैं।
और नींद की जगह वो मोबाइल को ज्यादा देते हैं। देखो बेटा, मोबाइल चलाने का बहुत समय मिलेगा, फन करने का बहुत समय मिलेगा, मस्ती करने का बहुत समय मिलेगा। ये समय अभी डेडिकेट कर दीजिए अपनी पढ़ाई को, अपने टारगेट को, अपने फ्यूचर को, अपने माँ बाप के सपने को, आपके सपने को, और आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे सपने को। इसके लिए अपना ये जो 3 महीना है, इसे जी जान लगा के दे दीजिए। सिर्फ आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने बचे हैं। मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए अब इन्हीं सब चीजों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको समझाऊं, तो वो है ये कुछ चेहरे। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने हम पे भरोसा किया, हमें इन्होंने अपना मेंटोर समझा, और इन्होंने बेसिकली, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके पास बहुत सारे कोर्सेज होंगे, बहुत सारे बैचेस होंगे, बहुत सारे कोचिंग्स होंगे, बहुत सारे बुक्स होंगे, बहुत सारे एडुकेटर्स होंगे, लेकिन आपको किसे चुनना है ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप 5 जगह से पढ़िए, एक जगह से पढ़िए, लेकिन वो डिसीजन अब कर लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। इन लोगों ने वो डिसीजन हमारे साथ किया, और आज इनके चेहरे यहां पे दिखते हैं। आप नंबर्स देखिए, 325, 315, 315, 309, 300, 300, 300, 300, और ये लाइन बड़ी है। अगर मैं बात करूं 250 प्लस, तो 250 प्लस के अंदर देर आर एटलीस्ट 300, मोर देन 300 स्टूडेंट जिनके लगभग 300, 250 से 300 के बीच में नंबर्स आए हैं। तो मतलब इनको टेंशन ही नहीं है किस बात की, दैट इज कि मेरा कट ऑफ में नंबर आएगा कि नहीं। 100% नंबर इनका आना ही आना है। और अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उस मेहनत में आपका साथ निभाने के लिए मैं खड़ा हूं, और मेरे साथ सीयूटी की सारी फैकल्टी खड़ी है। जी हां, सीयूटी पीजी, जो कि आपको एक सपना ही नहीं, आपका बेसिकली एक तरीके से जुनून होना चाहिए कि मुझे ये करके ही मानना है। और उसके लिए आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ सकते हैं। और आपको मैं एक तोहफे की तरह बता दूं कि अपनी हिस्ट्री के अंदर आज तक कभी इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं आया है, जो कि अब की बार अड्डा 24/7 आपको दिवाली पे दे रहा है। और ये डिस्काउंट आपका सिर्फ 2 दिन के लिए है, तो इसे मिस आउट मत कीजिएगा। जल्दी से जाइए और अपना सीयूटी का जो हमारा लेटेस्ट बैच आया है, निश्चय बैच, उसे आप परचेज कर सकते हैं। जी हां, 83% डिस्काउंट आपको फ्लैट मिलने वाला है, ओनली ऑन द कोड Y738। देखिए, इस कोड के साथ एक और एडवांटेज है आपके लिए, एंड वो एडवांटेज क्या है? दैट इज बेसिकली कि मैं आपका मेंटोर बनूंगा। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, आपके मोटिवेशनल सेशंस, आपके साथ के साथ में जो भी डाउट्स हैं मेरे सब्जेक्ट को हटा के और भी सब्जेक्ट्स में, इन सभी में आपकी हेल्प करने वाला हूं मैं। और ये आप सिर्फ और सिर्फ पा सकते हैं, दैट इज ओनली बाय यूजिंग द कोड Y738। आप ये कोड पंच करेंगे, आपको डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। आप हमारे स्टोर पे जाएंगे, आपको निश्चय बैच हमारा मिल जाएगा, जो कि 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। देखिए, इस बैच के कुछ फीचर्स हैं जो आपको बता दूं, तो यहां पे आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लास होने वाली है, जहां पे मैं पढ़ाऊंगा, आप मेरे सामने बैठे होंगे, और आप मुझसे लाइव में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट हो। एंड दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल बहुत सारा होगा, लेकिन एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है वो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन इज स्ट्रेटेजी सेशंस। जी हाँ, अगर आप Y738 कोड यूज करते हैं तो मैं आपको दूंगा स्ट्रेटेजी सेशंस, जहां पे मैं आपको गाइड करूंगा कि किस चीज के ऊपर आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, ताकि आप उन लोगों से आगे बढ़ जाएं जो कि सिर्फ भाग रहे हैं। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। एक्सक्लूसिव इन ऐप कम्युनिटी पोस्ट, जो कि 24/7 आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस कम्युनिटी के ऊपर अपना पोस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, और उसका आपको मेरी तरफ से रिप्लाई जरूर मिलेगा। एंड देन इज योर लाइव डाउट सेशंस विद द एक्सपर्ट्स। आपके कभी भी डाउट सेशंस होते हैं, उन डाउट सेशंस में आप अपने डाउट्स को रख सकते हैं। आप अपने लिख के रखिए जो भी डाउट्स होते हैं। डाउट सेशन में आप मेरे से जितने भी डाउट्स आप चाहते हो, सारे डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन इज योर मॉक विद द डेप्थ एनालिसिस। देखिए, मॉक तो मिलते हैं, मॉक मार्केट में मिलेंगे, आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, आपको गूगल पे मिलेंगे, बहुत सारी जगह आपको मॉक्स मिल जाएंगे, लेकिन उनके डेप्थ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी ऑफर यू। हम आपको वो डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका अप्रोच जो है उसे आप समझ सकें कि आप गलत कहां पर हैं। सही होना तो बहुत अच्छी बात है, आप सही हैं, लेकिन आप गलत कहां हैं ये अगर आपने जान लिया तो शायद आपकी वीकनेस आपने पकड़ ली, और वीकनेस को पकड़ लिया तो आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। एंड देन इज योर डेली प्रैक्टिस क्विजेस ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स। मेरी क्विजेस भी आती हैं, मैं डेली बेसिस पे क्विजेस करवाता हूं, और सब्जेक्ट्स हैं वो भी अपने क्विजेस देते हैं, जिससे कि आपका माइंड ब्रशअप होता रहे, लगातार ब्रशअप होता रहे। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है किसके अंदर? दैट इज बेसिकली इन द लक्ष्य बैच, ये निश्चय बैच। आप हमारा निश्चय बैच परचेस कर सकते हैं, और Y738 कोड यूज करके आप मेरे साथ मेरी फैमिली के मेंबर बन सकते हैं। और मैं हूं फिर आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एडुकेटर, और आपका आखिरी तक साथ देने वाला वो इंसान जो कि आपको किसी भी स्टेप के अंदर पीछे नहीं रहने देगा। तो
वेट किसका कर रहे हैं अब किसका इंतजार है आपको? इंतजार की घड़ी अब जा चुकी है। अब समय बहुत कम बचा है और इस समय को पूरा यूटिलाइज करने के लिए आप जुड़ जाइए अड्डा 24/7 के साथ में। मैं हूं एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी और इसी के साथ लेता हूं आप लोगों से अलविदा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा और अगर आपका कोई डाउट ऐसा है जिसको आप डिटेल में पूछना चाहते हैं तो vijinder.chaudhary@adda247.com पे आप मुझसे मिल सकते हैं, जहां पे मैं आपके सारे डाउट्स का रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।